नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या भाजपा ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है? और ये दरअसल जो बात है और ये जो सवाल है, ये मुख्य रूप से दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में है। हालांकि अब आपको लगेगा कि अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में है तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने सफलता तो हासिल की ही है। 134 सीट कम बात नहीं होती, और फिर उसके बरक्स तर्क ये दिया जाता है कि साहब भाजपा ने भी 104 सीट हासिल की है। और अगर 3 बार वो एमसीडी में काबिज रही, उसके बाद अगर इस तरह का उसका प्रदर्शन है तो इसे खराब नहीं कहा जा सकता है। फिर उसके बरक्स एक और बात कही जाती कि नहीं, अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी को एंगेज न किया गया होता और एमसीडी के चुनाव गुजरात के साथ न हुए होते तो यहाँ आम आदमी पार्टी और बेहतर करती। लेकिन उसके बरक्स फिर और भी बातें निकल कर आती हैं जो आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये तमाम चीज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो आखिर ये जो चर्चा है वो क्यों चली है कि एक तरह से भाजपा ने आम आदमी पार्टी के होश पाख्ता कर दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार वाला तो एक मसला है ही है जो पैरेलल चल रहा है। और अब जैसे आप मेयर का चुनाव लीजिए, मेयर के चुनाव से भाजपा ने अपने पैर पीछे खींच लिए। देखिए, उसकी दो तीन वजह तो साफ दिखाई देती है। एक तो यही कि जो एमसीडी है, एमसीडी का अगर आप बकाया देखेंगे, वो सब मैंने नोट करके रखा है, तो एमसीडी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और अगर वहाँ मेयर भाजपा का हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी को बहाना मिल जाएगा कि साहब देखिए, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10 साल का अगर बकाया देखें एमसीडी का तो 40,000 करोड़ रुपए का बनता है। और जो रूटीन खर्च है उसका वो 9 से 10,000 करोड़ रुपए का है। और आम आदमी पार्टी जो है वो उसको फंड मुहैया नहीं कराती रही जब यहाँ एमसीडी में भाजपा काबिज थी। अब जो वित्त आयोग की सिफारिश रही उसमें कहा गया था कि साहब 4 नहीं 12% आप दीजिए, लेकिन वो चूंकि अब वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार ऊपर और नीचे भाजपा की एमसीडी में, तो वो तालमेल बन नहीं पाया और जो वित्त आयोग ने कहा 4 से 12 करिए वो हो नहीं पाया। तो कुल जमा कहानी यह है कि एमसीडी की जो स्थिति है वो अगर वहाँ भाजपा कोई सियासी दांव पे चलती है तो आम आदमी पार्टी को एक बहाना मिल जाएगा ये कहने का कि साहब ये कूड़े का पहाड़ हम इसलिए नहीं गिरा पा रहे हैं। हालांकि वो इस तरीके के सियासी दांव पेच में माहिर हैं, वो निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भाजपा ने इस लिहाज से पैर खींचे होंगे और उनका जो मोटो है वो ये दिखाई दे रहा है कि ईमानदारी की लहर पर जो पार्टी आई है उसके करप्शन को एक तरीके से उजागर किया जाए, और वो आबादी जो इसलिए आम आदमी पार्टी से जुड़ी कि ये भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के अगुआ है, उनकी आंख खोल दी जाए और उन्हें दिखा दिया जाए कि दरअसल ये उसके अगुआ नहीं है, अब तो वो उसी संस्कृति के हिस्सा बन चले। ये जो मुहिम चल रही है इसने स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान किया है। और इसकी वानगी आप देखिए कि ये जब तुम चुनाव वगैरह चल रहे थे तो एनडीटीवी के साथ साक्षात्कार में जब वहां सवाल पूछा गया, और वही नहीं आज तक में जब सवाल पूछा गया दारू घोटाले को लेकर, तो आप एक तरह से कहिए कि अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो। और ये स्वाभाविक भी है कि इस तरह के सवाल अगर खड़े होते हैं तो ये बात जो है ये उनके लिए जो एक आप समझिए कि बजाबते अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था, उस अन्ना आंदोलन के ये चेहरा बने थे। और वो चेहरा अगर उसके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों में उसकी जो सियासी जमीन है वो खिसक रही है तो वो नाराज होगा ही होगा। ये वानगी थी कि दरअसल जो ये अभियान चल रहा है भाजपा का उससे आम आदमी पार्टी किस तरीके से परेशान है। और आप देखिए कि अभी वो पार्षद वाला भी मसला ये लोग लेकर आए हैं, लेकिन इस सब के अलावा एक और कवायद जो भाजपा कर रही है वो दरअसल अपना मूल जो है उसे हासिल करने की कोशिश में लगी है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। देखिए, एमसीडी के जो नतीजे हुए उन नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अब वहाँ फेरबदल होगा। अभी तो कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं
बीरेन्द्र सचदेवा, उनको बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि खोज चल रही है और उस खोज में जो इनका पारंपरिक वोटर रहा है उस वोटर को साथ लाते हुए ये जो प्रवासी वहाँ पर हैं उनको भी साधने की कोशिश है। चूंकि अगर आप देखें तो दिल्ली का डेमोग्राफी बदल गया है और आप देखिए एक समय था जब ये विधानसभा बना दिल्ली तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती है और 98 के बाद आप देखिए कि इनके लिए नितांत सूखा रहा, वनवास हो गया, जबकि पहली सरकार इन्होंने बनाई और उसके बाद जो तमाम आप ये कहिए कि अभियान वगैरह भी इन लोगों ने चलाया और उस अभियान से हासिल कुछ हुआ नहीं। अलबत्ता शीला दीक्षित के खिलाफ जो मुहिम चली उनकी सरकार के खिलाफ, मैं कहूँगा शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ, उसका फायदा जो है वो बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी लेकर गई। ये बात ठीक है कि भाजपा का वोट शेयर बना भी रहा और बढ़ता भी रहा, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ पाया कि उससे वो इतनी सीटें कन्वर्ट कर लें जिससे कि वो सरकार में आ सके। जैसे आप देखिए जब 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली का तो तकरीबन 32-33% वोट जो है वो मिला था भाजपा को, और फिर 15 का हुआ तो वहां भी जो है मुझे लग रहा है 35% के आसपास या 34% के आसपास हुआ था। 2020 में अगर आप देखें तो 38% हो गया और इसी के बरक्स अगर आप विधानसभा माफ करिए एमसीडी का भी चुनाव देखें तो भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा ही, लेकिन सीटों के कन्वर्जन के लिहाज से विधानसभा में वो स्थिति नहीं लगी और एमसीडी में तो चलिए एक सम्मानजनक स्थिति में तो भाजपा पहुंची ही। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सीट कन्वर्जन कैसे हो इसके लिए भी भाजपा एक मुफीद चेहरे की तलाश में है। नाम कई चल रहे हैं, कई लोगों के नाम चर्चा में भी हैं जिस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उसमें अब तो गौतम गंभीर, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी का भी नाम कई लोग ले रहे हैं। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि भाजपा के बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और जो आप प्रिडिक्ट करते हैं वही नहीं होता है, यह भी बड़ी चीज है। तो अगर हम इसको एक तरफ रख दें तो यहाँ पर एक तो जो भ्रष्टाचार की मुहिम है उसे मेयर के चुनाव में अपना कदम पीछे खींचकर भाजपा ने अपनी मंशा साफ की। दूसरा, अपना आधार बनाने और जो बना है उसे मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटजी पर ये लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, लोकसभा चुनाव में तो ऐसा कोई उलटफेर होगा इसकी तो आप ये समझिए कि संभावना नगण्य है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में ये बात साफ दिखाई दी कि जो लोग अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं वो स्पष्ट है कि उनको लोकसभा में कहाँ जाना है। और आम आदमी पार्टी भी, ये आप देखिए कि जो उसने चुनाव लड़ा एमसीडी का उसमें उन्होंने कहीं पीएम को नहीं खींचा, चूंकि वो ये जानते हैं कि दरअसल उनका अपना एक समर्थक वर्ग है जो उनका नाम लेने से नाराज हो जाएगा और वो जो ये कह रहा है कि अभी हम एमसीडी में झाड़ू के साथ जाएंगे और जब लोकसभा होगा तो मोदी के साथ जाएंगे, तो वो वर्ग छिटक जाएगा। इस वजह से उन्होंने कोशिश की कि ये जो लड़ाई हो वो यहाँ पर केजरीवाल बनाम मनोज तिवारी करने की हो। और जैसा आपने देखा कि मनोज तिवारी के बयान आने के बाद जो तमाम चीज़ें मनीष सिसोदिया ने की, वो कहीं भी केजरीवाल बनाम मोदी वाला मसला लाने को राजी नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ क्या हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं, मगर लोकसभा के इतर विधानसभा को लेकर ऐसा लगता है कि भाजपा जो है तैयारी कर रही है और समुदायों के आधार पर देखें तो बनिया, पंजाबी और फिर जो है पूर्वांचल और उत्तराखंडी जो प्रवासी हैं उनको अपने पाले में कैसे बांधा जाए इसकी कवायद में वो लोग जुटे हुए हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी ने अपना लाभार्थी वर्ग तैयार किया है उससे भाजपा कैसे पार पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर ये जो एक कवायद चल रही है भाजपा की, उससे तो ऐसा लगता है कि संकट आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।